खोज खबर में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन नववर्ष में देश के 12 प्रांतों में संचालित संगठन द्वारा निर्धन कन्याओं का विवाह, बच्चों के उपनयन संस्कार, निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन तथा हर प्रांत में एक आश्रम और गौशाला का निर्माण करेगी, जो पूरी तरह जनहित के लिए होगा। उक्त बातें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पद्माकर कुमार द्विवेदी ने खोज खबर से कही। राजस्थान के दौसा में संपन्न हुए संगठन के 7वें कोर कमेटी की बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे 12 प्रांत के पदाधिकारियों ने देश के कोने कोने में संगठन के परचम को लहराने का संकल्प लिया है, जिसके तहत नववर्ष में गरीबों के लिए संगठन द्वारा विभिन्न जनहितकारी कार्यों का आयोजन लगातार होता रहेगा। संगठन के कार्यों में कुशलता व समर्पण भाव के लिए मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संतोष पांडेय को संगठन का राष्ट्रीय सलाहकार व संगठन के राष्ट्रीय सचिव पंडित संतोष तिवारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रिंकू तिवारी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगठन के जनहित कार्यों की जानकारी दी। वहीं कोर कमेटी की बैठक को सकुशल संपन्न कराने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव शिवचरण शर्मा, राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र मोहन शर्मा, जिला महासचिव सिवान रितेश उपाध्याय का संगठन की ओर से आभार व्यक्त किया। खोज खबर चैनल में सर आपका स्वागत है। आप डॉक्टर पद्माकर कुमार द्विवेदी अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के अध्यक्ष हैं और संगठन को हम लोग भी काफ़ी समय से देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा संगठन शुरू करने का, जरा आप इस पर प्रकाश डालें। पहले आप सभी चैनल वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी हमको हम हर समय कवरेज देते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर पद्माकर द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन से। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन जनहित, सर्व समाज हित के लिए कार्य करता है। संगठन हमारा लगभग 12 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के सदस्य ब्राह्मण होते हैं, लेकिन ब्राह्मण होकर के सर्वहित समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। जिस भी जाति, जिस भी समुदाय को जहाँ भी ज़रूरत होती है, अगर हम लोगों को खबर मिलती है तो जो सही दिशा में कार्य है उसकी मदद हम लोग ज़रूर करते हैं। गलत कार्य करने वालों का कभी सपोर्ट नहीं करते, न ही वहाँ कोई अपनी गतिविधि दिखाते हैं। संगठन अभी दौसा जिले में एक हमारी 8वीं या 7वीं कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे हर प्रदेश से पदाधिकारी पहुँचे थे। जिस लेवल पे पदाधिकारी जो कार्य कर रहे हैं उनको वैसे पुरस्कृत किया गया, उनका उत्साह बढ़ाने का संगठन ने कार्य किया और सारे पदाधिकारी एक दूसरे से मिल करके संगठन के विस्तार की चर्चा किया। उन्होंने चर्चा में प्रमुख रूप से चर्चा ये हुई कि संगठन का हर प्रदेश में अपना कार्यालय हो, अपना आश्रम हो, उसमें जो भी गरीब पीड़ित अगर आता है तो उसको रोका जा सके, उसकी सेवा किया जा सके, उसको जो भी ज़रूरत है अगर संगठन से संभव हो तो संगठन अपने पास से करे, अगर संभव ना हो तो 10 लोग मिल करके जा करके समाज से मिलजुल के उसकी समस्याओं का निदान कराएं। वहाँ गौशाला खोला जाए जिससे गौ माता की सेवा हो, जिससे हमारे हिंदुत्व की रक्षा हो। ये संगठन का मौन मोटो था उस दिन का। उस संगठन में जो हमारे पदाधिकारी अच्छे से कार्य कर रहे थे, एक जिला अध्यक्ष थे वहाँ पे चंद्र मोहन शर्मा जी, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। हमारे राष्ट्रीय सचिव पंडित संतोष तिवारी जो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, संगठन हित की बात सोचते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया। वहीं पंडित संतोष पांडे जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी हर प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं और हर चीज़ों से ऊपर हट के हर पदाधिकारियों को एक समान समझ करके वो कार्य करते हैं। कभी भी किसी को दो भाग से नहीं देखते हैं। इसलिए संगठन उनको राष्ट्रीय सलाहकार का पद दिया। पद देते समय पंडित विनोद तिवारी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पंडित शिवचरण शर्मा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने उनको बधाई भी दी और संगठन के लोगों ने सब एक संकल्प लिया कि आगे हम सभी पदाधिकारी जिस भी जिले में हैं और जहां भी हैं वहीं से संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और जनहित में कार्य करेंगे, सर्व समाज हित में कार्य करेंगे। कभी भी पक्षपात का कोई काम हम नहीं करेंगे। सर, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन द्वारा लगातार हम लोगों ने भी देखा है चिकित्सा शिविर का आयोजन। अभी आप ही के माध्यम से पता चला था कि
कन्याओं के शादी में और गरीबों के स्वास्थ्य के लिए संगठन इलाज का पूरा अपनी ओर से व्यवस्था देने के लिए तत्पर है। जरा इस पे प्रकाश डालें कि क्या ये पूरा संगठन का योजना है गरीबों के लिए। संगठन निरंतर फ्री शिविर कैंप लगाता रहता है, कुछ ऑपरेशन भी फ्री कराता है, और कभी भी 2-4 आदमी आके ये बताते हैं कि ये आदमी बहुत गरीब है, पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी चिकित्सा पूरी फ्री डीपी मेडिकल सेंटर वाराणसी में किया जाता है। जहाँ तक शादी का मामला है तो इस पर कार्य चल रहा है और ये कार्यक्रम 2025 में अवश्य किया जाएगा। और उपनयन संस्कार जो ब्राह्मण के बच्चों का होता है, इसका कार्यक्रम अप्रैल में सीवान जिला में जिलाध्यक्ष मंटू दुबे, रितेश उपाध्याय जी जो प्रदेश महासचिव हैं, और विनोद तिवारी जो सीवान के ही रहने वाले हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन सबों के नेतृत्व में सीवान में अप्रैल में 101 बच्चों का उपनयन संस्कार अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के बैनर तले किया जाएगा, जो पूरा निःशुल्क होगा। सर, आजकल सनातन की काफ़ी चर्चा हो रही है और सनातन को मजबूत करने के लिए बल दिया जा रहा है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन स्वयं सनातन से जुड़ा हुआ है, तो आप सनातन के बारे में और ब्राह्मण समाज से क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सनातन एक धर्म है जिसके तहत सर्व हिंदू समाज आता है। तो पहले सनातन हमारी माँ है, उसकी रक्षा ही हमारा संकल्प है। जहाँ तक रही बात ब्राह्मण समुदाय की, ब्राह्मण संगठन की, तो हम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए ब्राह्मण संगठन में हम हैं। और ब्राह्मण समाज कोई एक व्यक्तिगत जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो सर्व समाज के बारे में सोचती है और शुरू से करते हुए आ रही है। वो देश में हमारे जब आज़ादी का मामला था तब चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, मंगल पांडे जी हों, सारे लोगों ने देश को आज़ाद करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं किया था, उन्होंने देश के लिए किया था। इसी तरह सनातन धर्म की जब बात आएगी तो सारा ब्राह्मण नहीं, सारा हिंदुत्व एक होकर के कार्य करेगा और सनातन की रक्षा करेगा। सर, आजकल देश में जो सरकार चल रही है उसके ऊपर बड़ा आरोप लगता रहता है, और चूँकि सरकार भी सनातन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है, चूँकि सनातन ने शासन और नीति के लिए बड़े साधुवाद तरीके से नियम बनाए हैं। आपके दृष्टि में आज यदि शासन चल रहा है तो उसकी नीति कैसी होनी चाहिए? देखिए, सत्ताधारी जो भी होते हैं, जिस भी संगठन के होते हैं, उन सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, अनुरोध है कि पहले देश हित की बात करें, और जो देश हित के लिए कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा सर। वो चाहे किसी भी संगठन से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, क्योंकि हमारा भारत देश में हर व्यक्ति को जगह मिला। आज भीमराव अम्बेडकर जी की लोग मूर्ति स्थापना कराते हैं, हर समुदाय के लोग उनकी जयंती मनाते हैं। तो जब भीमराव अम्बेडकर जी की बातें हम लोग मान सकते हैं तो ये यहाँ साबित होता है कि हमारा देश सर्व समाज की ही बात करता है। रही बात राजनीतिक संगठनों से, तो राजनीतिक संगठन जो देश हित में कार्य करेगा वो राज्य करेगा, और राज्य कर रहा है सर। इसमें किसी पे कोई टिप्पणी करना, कुछ भी कहना बहुत उचित नहीं है। हर आदमी से गलती होती है। हम जो भी लोग हैं, अगर कहीं मेरा दिशा गलत है तो उसको सुधार करके देश हित में कार्य करें और हम भी देश में राज करें, इसकी ज़रूरत है।